नमस्कार, सभी का स्वागत है। बिहार के दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है, दुख वाली खबर। पूर्व सैनिक के निधन के बाद गांव में शोक की लहर है। दरभंगा जिला में शोक की लहर है। आपको बता दें कि पूर्व सैनिक जिन्होंने देश के लिए जबरदस्त काम किया, जिस समय में युद्ध चल रहा था उस समय में भी उन्होंने डट कर अपने देश के लिए वो खड़े रहे। मोहम्मद सोहेल साहब का आज 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। यह तस्वीर देख सकते हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। जितने लोग थे उन्होंने आज सोहेल साहब के जनाजे को कंधा दिया है। इन युवाओं के लिए सोचिए, युवा कितने समझदार हैं कि आखिरकार अपने परिवार के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने समाज के प्रति कितने एक्टिव हैं, कितने जागरूक हैं और कितने समर्पित हैं। सभी लोगों ने मोहम्मद सोहेल साहब के जनाजा को कंधा दिया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दरभंगा जिला के सिधौली पंचायत की। सिधौली पंचायत के सिधौली गाँव में आज यहाँ पर यह कार्यक्रम रखा गया। सोहेल साहब का निधन हो गया है। आपको बता दें कि उनके निधन के बाद उनके लिए जो अंतिम प्रार्थना है वो किया गया है। सभी लोग खासकर नमाज अदा किए हैं। ये परिवार के लोग हैं, काफ़ी मायूस हैं। मोहम्मद सोहेल साहब खासकर मिलिट्री मैन थे और पूर्व सैनिक के बाद खासकर जब वो रिटायर हो गए उसके बाद गांव आए, उन्होंने स्कूल खोला। गांव में लगा कि समाज में शिक्षा की कमी है तो क्यों नहीं अलख जगाया जाए। 1990 के दशक में जब कोई स्कूल, प्राइवेट स्कूल इस क्षेत्र में नहीं था, उस समय में वो अल फातिमा इंग्लिश स्कूल उन्होंने डाला। उस के माध्यम से बहुत सारे बच्चे पढ़े भी, लिखे भी और आगे बढ़े भी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसी स्कूल से निकलकर देश दुनिया में इस गांव का डंका बजा रहे हैं, इस समाज का, इस गांव का डंका बजा रहे हैं। मोहम्मद सोहेल साहब की बात करें तो एज 85 वर्ष उनका बताया जा रहा है और उनके अफजल इमाम बड़े पुत्र हैं, खासकर सरफराज हैं दूसरे पुत्र हैं और सफदर इमाम ये तीसरे पुत्र हैं। लड़की कानीज फातिमा और अल फातिमा पब्लिक स्कूल उन्होंने 1990 के दशक में डाला था। खासकर हार्ट किडनी जो है उनका फेल हो गया था, ऐसा बताया जा रहा है। हार्ट अटैक भी आया था। ये जो उनके बारे में जो बताया जाता है कि वो गरीबों के लिए काफ़ी मददगार थे, एक्टिव रहते थे, ऐसा बताया जाता है। इस पंचायत के पूर्व मुखिया हैं रामचंद्र चौधरी, जो खासकर उनका इंटरव्यू सुनाते हैं और जानते हैं आखिरकार उर्दू स्कूल के शिक्षक हैं, उन्होंने क्या कहा है। इसके पूर्व मुखिया जो हैं उन्होंने भी क्या कहा है, साथ ही इनके बड़े बेटे और छोटे बेटों ने क्या कहा है, उनके बारे में आज जानते हैं। उनके गांव के खासकर कब्रिस्तान तक हम जब पहुंचे, हमने देखा कि सैकड़ों लोग उनके अंतिम यात्रा में पहुंचे हुए हैं। अंतिम यात्रा की अगर हम बात कर रहे हैं तो बताया जाता है कि नमाज ए जनाजा इस्लामी अंतिम संस्कार प्रार्थना है। कुछ लोग नमाज ए जनाजा कैसे पढ़ते हैं, बता सकते हैं कि इसके बारे में। ये जो इस्लाम में अंतिम संस्कार की प्रार्थना को बताया जाता है कि फरहद ए काफिया कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ता है तो बाकी सभी लोग जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। अरबी में इसे सलात ए जनाजा कहा जाता है। मुसलमानों का एक समूह ईश्वर अल्लाह की पूजा करने के लिए इकट्ठा होता है ताकि किसी मृत व्यक्ति और सभी मुसलमानों के लिए क्षमा मांगी जा सके। सलात ए जनाजा को इस्लामी अंतिम संस्कार अनुष्ठान भी कहा जाता है। नमाज ए जनाजा सभी मुसलमानों के लिए अनिवार्य प्रार्थना है। वहीं जब इनका जनाजा उठ रहा था, जब अंतिम संस्कार के लिए निकल रहे थे ये लोग, तब उनके घर के लोगों ने कहा भी अगर किसी का कोई बकाया होगा, कभी कोई गलती हुई होगी तो क्षमा करिएगा इनके तरफ से, ऐसा उन्होंने अंतिम बार कहा है। ये कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में कुछ लोगों ने कहा कि अगर ये इसका कायाकल्प हो जाए तो इसके लिए सांसद सांभवी चौधरी अगर चाह ले तो इसका कायाकल्प हो सकता है। शमशान घाट का बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था हो जाए, लाइट की उत्तम व्यवस्था हो जाए, रात के समय भी इसमें अंतिम संस्कार हो सके, या फिर आपको बता दें कि चापाकल हो जाए। सभी व्यवस्था के लिए अगर सांसद, अगर विधायक चाह ले तो इसका कायाकल्प जरूर हो जाएगा। तो ये सिधौली गांव से विशेष कवरेज आप देख पा रहे हैं। सभी लोगों तक देख सकते हैं। ये जो तस्वीर है, काफी लोग मायूस हैं क्योंकि पूर्व सैनिक का निधन हो गया है। सुनिए इंटरव्यू। जी, क्या कहेंगे, जो निधन हो गया उसको लेकर क्या कहेंगे? सिधौली में कितना शोक की लहर है? वो अपूर्णीय क्षति है सिधौली का। जो उनसे था, वो मिलिट्री में इंस्ट्रक्टर थे, वहाँ से रिटायर करके आए तो पब्लिक स्कूल खोल दिए। वेलफेयर से जुड़े हुए थे, पब्लिक की सेवा भावना थी और हमसे 2 साल सीनियर थे। क्या पूरा नाम क्या उनका बोला जाता? उनका नाम था सोहेल, मोहम्मद सोहेल साहब। उनके पिताजी क्वेक्स डॉक्टर थे, डॉक्टर वकील। अच्छा, काफ़ी फेमस लोग थे। हाँ, काफ़ी फेमस। अच्छा, बताया जाता है कि मतलब सिधौली या इस क्षेत्र में जब स्कूल नहीं था, प्राइवेट स्कूल,
1990 के मतलब समय में तब उन्होंने स्कूल सबसे पहले उन्होंने पब्लिक स्कूल खोला इस इलाके में। अच्छा, सबसे पहले। आज तक चल ही रहा है। अब उनका बेटा पुतोह चला रहा है। वो तो रिटायर कर गए थे, रेस्ट में रहते थे। एक कल उनका डेथ हो गया, अभी उनकी मिट्टी होगी। क्या श्रद्धांजलि देते हैं आप लोग? देते हैं और भगवान उनको स्वर्ग दें, ऐसी मेरी भावना है। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र चौधरी, पूर्व मुखिया सिधौली। और क्या वो क्या थे? ये हमारे वालिद साहब थे। हाँ। और ये जोर से बोलिए। आर्मी से एजुकेशन अफसर रिटायर हुए हैं। हाँ। करीब 30 साल उन्होंने देश की खिदमत की है। और तीनों जंग में इन्होंने हिस्सा लिया। कहाँ पर थे, मतलब जैसे? ये 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ उसमें थे, 1965 में चाइना के साथ थे, 71 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ उसमें भी ये पार्टिसिपेट उन्होंने किया हुआ है। अच्छा। और इसी दरमियान इनको जो है वॉर के दरमियान इनको चोट भी लगी। डिसेबल्ड पेंशन भी इनको मिलता रहा है हमेशा। और इन्होंने देश की खिदमत की है। और रिटायर होने के बाद इन्होंने जब गांव में आए तो इन्होंने देखा कि समाज के अंदर जो है एजुकेशन का लेवल बहुत कम है, क्योंकि एजुकेशन से फील्ड से ही हमेशा जुड़े रहे हैं। आर्मी में एजुकेशन अफसर रहे हैं। तो इन्होंने आकर के एक स्कूल जो है पब्लिक स्कूल इन्होंने सेटअप करने के लिए जो है वो उन्होंने कोशिश किया। तो हम लोगों ने उसमें सपोर्ट किया उनको, और ताकि यहाँ के गरीब बच्चे जो हैं वो एजुकेशन हासिल कर सकें। मतलब उनका उम्र कितना होगा आज? उम्र जो है लगभग 76 ईयर्स। कितने बच्चे हैं उनके? उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें मैं सबसे बड़ा मैं हूँ। और उससे नाम? मेरा अफजल इमाम उर्फ गुड्डू। हाँ। मैं सबसे बड़ा हूँ। उससे छोटा सरफराज अतर है, और सबसे छोटे जो है सफदर इमाम है। अच्छा, 3 बच्चे हैं और एक लड़की। एक सिस्टर है हमारी, नाम? जिनका नाम कनीज फातिमा है। जिनकी मैरिज जो है वो समस्तीपुर में है। तो खासकर समाज से भी उनका लगाव रहता था, समाज को भी मदद करना, या फिर बहुत काम वो करते थे हमेशा। रहते थे कि वही समाज के अंदर जो गरीब लोग हैं उनकी मदद भी हमेशा किया करते थे। सोशल काम में खासकर जो मतलब यहाँ जो समाज में खासकर बेटियों का जो शादी होता था उसमें भी भाग लेते थे। वो उसमें वो बारात जो आता था उसमें बताया जा रहा है कि स्वागत वगैरह भी करते थे पहुंचकर। हिंदुओं का जो खासकर यहाँ होता था बेटी, बिल्कुल उसमें वो आगे रहते थे। रहते थे मतलब देश सेवा के साथ साथ समाज सेवा भी उनका मेन एम रहा है, और हमेशा से। क्या नाम है पूरा आपका? उनका नाम क्या था पूरा? उनका मोहम्मद सोहेल साहब। ठीक, थैंक यू। कहेंगे यहाँ पर मिट्टी के लिए आए हैं आप लोग? मोहम्मद सोहेल साहब अल्फात्मा के फाउंडर थे और मिलिट्री से रिटायर थे। सामाजिक काम में बहुत अच्छे रुचि लेते थे और हमेशा लोगों की भलाई करते थे। ऐसे लोगों की कमी समाज में खलेगी हमेशा। क्या लग रहा है कि आज के युवाओं को उनसे सीखना चाहिए? बेशक समाज उनसे सीख लेना चाहिए। डिसिप्लिन के बहुत पाबंद रहते थे। हम लोग भी उनसे पढ़े हुए हैं, उन्हीं के स्कूल के प्रोडक्ट हैं हम लोग। क्या नाम हुआ पूरा आपका? मोहम्मद मसीह जमा, प्राथमिक विद्यालय सिधौली, उर्दू में प्रधान अध्यापक हैं। थैंक यू। क्या कहेंगे, खासकर आपके पिताजी थे, उन्होंने जो किया समाज के लिए, देश के लिए, आज गर्व हो रहा है कि नहीं? आज बहुत गर्व हो रहा है। और वो दुनिया से चले गए, हम सबको छोड़ के चले गए, हम लोग सब अकेले रह गए। और उन्होंने जो ज़िंदगी भर अपना एजुकेशन को फैलाने का जो काम किया था, और 92 में उन्होंने अल्फात्मा पब्लिक स्कूल का फाउंडेशन रखा और उसको आगे बढ़ाया तालीम को। और उनके बाद जो है हमारे बड़े भाई मोहम्मद अफजल इमाम उनको उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो उनके बारे में बताया जाता है कि उनके अंदर जो गुण था वो ये था कि लोगों को संस्कार, बच्चों को संस्कार सिखाना कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे समाज को बढ़ाना है, या कैसे अपने देश का निर्माण हो। जी, उसका देश के निर्माण में भी उन्होंने बहुत योगदान दिया है। और जो मिलिट्री में थे तब उन्होंने जंग भी लड़ी है। 1962 की जंग लड़ी है, 71 की जंग लड़ी है, 65 की जंग लड़ी है। खुशी है ना कि आज मतलब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमको बहुत खुशी आप है। क्या करते हैं? हम उनके सबसे छोटे साहबजादे सफदर इमाम हैं जी, और हम यहीं हैं विशाल मेगा मार्ट में काम। अच्छा, चलिए, थैंक यू। क्या कहेंगे, खासकर सोहेल साहब का निधन हो गया है, क्या कहेंगे? हाजी सोहेल साहब का निधन हुआ, ये समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान है।
हाजी सोहेल साहब जो है सेना में थे। सेना से रिटायर होने के बाद गांव में जो आजकल के दौर में जो चाहिए था मॉडर्न एजुकेशन, उसका बुनियाद जो है अल फातिमा पब्लिक स्कूल का बुनियाद डालकर सोहेल साहब ने गांव के बच्चों को एक रास्ता दिखाया। बहुत से बच्चे, चूँकि गांव में मॉडर्न स्कूल की कमी थी, अब बहुत पहले, लगभग हमको लगता है 30 साल से ऊपर हुआ होगा। याद करते हैं आप उनको, उनके काम को? बहुत याद करते हैं और आगे भी लोग याद करते रहेंगे। क्या दुआ कर? अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको, इनके काम और इसमें जो अच्छा काम किए लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें। क्या नाम पूरा आपका? मोहम्मद सरफराज, एक्स मुखिया सिधौली। ये जो कब्रिस्तान है, इसमें कहाँ कहाँ के लोग आते हैं खासकर? यहाँ सिधौली, मतपट्टी, अनपट्टी, इसके जो भी लोग मौत होती है उनकी, निधन होता है? निधन होता है, डेथ होता है, तो उनको यहीं मिट्टी मिजिल किया जाता है। अच्छा। सारे समाज के लोग हैं यहाँ, हर जाति वर्ग के लोग हैं, मुसलमान में सब लोग के दफन का इसी में होता है? इसी में होता है। तो ये बरसों से यहीं पे होता है? हाँ, बरसों से हम लोग के दादा परदादा के टाइम से चल रहा है। अभी जो मैं देख रहा हूँ कि एक सड़क तो ठीक ठाक बना हुआ है। ये सड़क जो है निजी लोगों ने जमीन दिया, हाँ। दोनों तरफ से जमीन बनी, लेकिन इस पर भी काम होने की जरूरत है, चूंकि फट गया हर जगह का रोड। अच्छा, रोड फट गया? फटा हुआ है। कब्रिस्तान में हाँ, क्या हम लोग जरूरत की है राय कब्रिस्तान में? कि 3 फीट अंदर से पक्की सड़क जो है ऐसे घुमा घुमा के जो बन जाता है, तो मिट्टी देने में पैर में चुभन नहीं होती। प्लास्टर वाला जो ढलाई होता है, कंक्रीट। अच्छा, तो आप लोग तैयार हैं वगैरह उसके की लिए? व्यवस्था हो जाए और ट्यूबवेल चापाकल की व्यवस्था हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। अदरवाइज और कोई चीज़, लाइट वगैरह की भी ज़रूरत हो जाए तो नाइट में जो मिट्टी मिजिल का कार्यक्रम होता है उसमें जनरेटर को लगाया जाता है, तब हो पाता है। वो व्यवस्था सरकार की तरफ से हो जाती है तो बहुत बेहतर होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं बहुत जगह पे मुक्ति धाम सरकार बना रहा है। बहुत जगह पे ऐसा, हर एक पंचायत में ऑर्डर भी है। तो मुक्ति धाम, तो जैसे आप लोगों का कब्रिस्तान है, तो इसमें भी ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कि बैठने के लिए चेयर हो जाए या ऐसा कुछ? उस साइड से दीवार जैसे दिया हुआ है ना, हाँ। इस साइड में मान लिया वो जो ढलाई चेयर टाइप का जो बनता है वो बन जाएगा तो ज्यादा बेहतर। तो क्या आप हमारे माध्यम से सांसद, विधायक या मुखिया या जो भी हैं सरकार के प्रतिनिधि हैं? सबसे तो नहीं हो पाएगा, ये हमारे विधायक जी हैं रामचंद्र प्रसाद जी, वो चाह लेंगे तो हो जाएगा। या सांसद फिर गोपाल जी ठाकुर जी, नहीं, संभवी आपकी? हाँ, संभवी चौधरी, हाँ, वो चाह लेंगी तो हो सकता है। इसके लिए आप लोग पत्रकार महोदय आवाज उठा सकते हैं। अगर ये हो जाए तो पूरा समाज जो है सुखगुजार रहेगा, मतलब बेहतर की शुभकामना रहेगा। क्या नाम है पूरा आपका? MD मुजफ्फर नवाब।